अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास है Oppo A5 2025 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है डिवाइस। और इस डिवाइस को लेकर आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कैसी डिवाइस है, डिजाइन कैसे है, स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस क्या है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे Oppo A5 2025 के बारे में। जी दोस्तों, ये है Oppo A5 2025 का बॉक्स। Oppo A5 है, ब्रांडिंग वगैरह की गई है, 6GB 128GB और कलर यहाँ पर है मिस्ट वाइट। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया। तो बॉक्स को हम जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। यहाँ पर भी ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है और इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क ओप्पो की तरफ से, क्विक गाइड है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है और एक बैक कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। एक चार्जर आपको मिल जाता है, सुपर वोक की ब्रांडिंग है यहाँ पर। और रेटिंग की बात करें तो 45 वॉट वाला चार्जर आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। एक चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है, टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल हमें यहाँ पर मिल जाती है। और लास्ट में हमें एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बॉक्स का कंटेंट। अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं जनाब, Oppo A5 2025। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये है इसका मिस्ट वाइट कलर। स्टिकर मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। स्टिकर मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मिस्ट वाइट कलर है ये इसका। तो डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूं जल्दी से और इसको करता हूं सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली Oppo A5 2025 की। इसका व्हाइट कलर है और इसमें डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे। जो कलर्स अवेलेबल हैं वो मैं यहाँ पर आपको शो करवा दूंगा। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अगर बात करें तो डिजाइन वाइज डिवाइस नॉर्मली है, इतना कोई खास इनोवेशन नहीं है डिजाइन में, कोई चेंज आपको नहीं मिल रहा है। जैसी डिवाइसेस आजकल आ रही है सेम वैसे ही डिजाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है। मैट फिनिश के साथ है, बैक साइड में कोई फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलते। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल रही है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है। प्लास्टिक बिल्ड के साथ आ रहा है लेकिन अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इसके साथ साथ ये IP65 की रेटिंग के साथ आ रही है डिवाइस। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, साइड में सिम ट्रे है। फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 की जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया गया है। बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश और नीचे Oppo की ब्रांडिंग दी गई है। अब दोस्तों क्विकली बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.67 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया हुआ है। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको मिल रहा है। 720p के रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। यहाँ पर बेजल देखें तो नोटिसेबल बेजल्स आपको मिल रहे हैं। स्क्रीन के साइड पे जो बेजल्स आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस लॉन्च की गई है उसमें मुझे 720p बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और ना ही 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट समझ में आ रहा है। जिस प्राइस में ये डिवाइस लॉन्च की गई है इसमें 120 हर्ट्ज या इससे अबव होना चाहिए था रिफ्रेश रेट, और रेजोल्यूशन भी कम से कम 1080p या 1.5 के तक के रेजोल्यूशन होने चाहिए थे। तो इस प्राइस कैटेगरी में ये रेजोल्यूशन और ये रिफ्रेश रेट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बाकी आप लोगों को समझ आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो अच्छी है। क्वालिटी वाइज डिस्प्ले जबरदस्त है, यूज करने में भी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले की वो मुझे समझ नहीं आई है। प्राइस के हिसाब से बहुत लो स्पेसिफिकेशन ओप्पो ने इस डिवाइस में प्रोवाइड की है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्राइस में डिवाइस आ रही है इस प्राइस कैटेगरी में आपको एमोलेड डिस्प्लेस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको IPS और वो भी 720p के साथ, जो अंडर 25,000 अंडर 30,000 डिवाइसेस में आपको मिल रहे होते हैं। तो वो उस तरह के डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में इस प्राइस में आपको ओप्पो ने प्रोवाइड किया है। कैमरा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रियर में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का दिया गया है ओप्पो की तरफ से, सिर्फ 5 मेगापिक्सल का। कैमरा ऐप को अगर ओपन कर लें तो कैमरा ऐप में जो ऑप्शन आपको मिलते हैं उनमें सबसे पहले प्रो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद वीडियो है, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर में अगर आए तो यहाँ पर आपको नाइट मोड मिल जाता है, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, स्टिकर और टेक्स्ट स्कैनर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 720 और 1080p दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें आप 30 FPS के साथ वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पर इमेज क्वालिटी की अगर बात कर ले तो रियर कैमरा काफी जबरदस्त डिसेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। जो इमेजेस मैंने क्लिक किए रियर और फ्रंट कैमरा से वो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 जो है शो भी करवा दूंगा। फ्रंट कैमरा बहुत कम रेजोल्यूशन दिए हैं, 5 मेगापिक्सल, बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है इस प्राइस कैटेगरी में।
अच्छा कैमरा अच्छे रेजोल्यूशन के साथ देना चाहिए था, तो यहाँ पर सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरा कैमरा है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त जो है आपको क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, अच्छी इमेज क्वालिटी आपको दे देगा, लेकिन लो लाइट में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को ये मिस कर देता है और अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता है। जब आप जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो इमेज में से मिस हो चुकी हैं लो लाइट में। बाकी अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको ठीक ठाक जो है क्वालिटी प्रोवाइड कर देंगे रियर और फ्रंट दोनों कैमराज। लेकिन फिर भी अगर अच्छी क्वालिटी के कैमराज यहाँ पर दिए जाते और अच्छे क्वालिटी के रेजोल्यूशन, अच्छे रेजोल्यूशन का कैमरा दिया जाता तो मेरे ख्याल में ओप्पो को कुछ नहीं जा रहा था। जिस प्राइस में ये डिवाइस लॉन्च की गई उस प्राइस में 5 मेगापिक्सल बिल्कुल भी जस्टिफाइएबल नहीं है। तो इमेजेस जो मैंने क्लिक की है इसके फ्रंट और रियर कैमरा से वो मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दिए हैं। आप जो है 1 बाय 1 को चेक कर सकते हो जूम वगैरह करके, और जो है अपनी डिटेल्स वगैरह को चेकआउट कर सकते हो। ब्लर कैसा हो रहा है, डेप्थ कैसी आ रही है इमेज के अंदर, क्वालिटी कैसी आ रही है, कलर कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ें आप जो है 1 बाय 1 इनको रोक कर चेक कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। तो रेयर कैमरा तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा में इश्यूज़ हैं, फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पर नहीं है। इसके साथ साथ वीडियोस के अंदर आपको कुछ स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है। Oppo A5 2025 में जनाब कलर OS आपको 15.0 मिलेगा, Android 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। LPDDR4X रैम आपको मिल जाती है और UFS 2.1 की यहाँ पर स्टोरेज लगाई गई है। तो रीड एंड राइट स्पीड आपको जबरदस्त यहाँ पर मिल जाएगी। चिपसेट की यहाँ पर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 6S4G Gen 1 यहाँ पर चिपसेट लगा हुआ है। 11 नैनोमीटर वाला ये चिपसेट है और डे टू डे यूज के लिए जबरदस्त है। हल्की फुल्की गेमिंग भी आपको करवा देगा। और अगर Antutu स्कोर्स की अगर बात करें तो 2,55,000 प्लस का Antutu स्कोर भी ये प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर दी गई है इस डिवाइस के अंदर, जो कि अच्छी चीज है। अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी और यहाँ पर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल रही है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप चार्ज कर करके थक जाओगे, चार्ज ही नहीं होगी। तो 6000 mAh की बैटरी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिली इस डिवाइस के साथ, और इसका चार्जिंग टेस्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। स्पीकर की क्वालिटी में आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ जल्दी से इस फोन में स्पीकर की कैसी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर साउंड चला लेते हैं। अच्छा यहाँ पर जी सिंगल स्पीकर आपको मिलते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। 300% तक जो है वॉल्यूम इंक्रीज आप कर सकते हो और साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, जबरदस्त साउंड क्वालिटी आपको मिल रही है। लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर होते तो ज्यादा मजा आ सकता था। तो साउंड क्वालिटी आपको काफी डिसेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है ये डिवाइस। लास्ट में दोस्तों प्राइस की यहाँ पर बात कर ले तो Oppo A5 2025 जो है ये 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको 41,000 रुपीज की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में मिलेगा। 41,000 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है, बाकी डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाएगा 38-39,000 तक। आई थिंक ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी डिवाइस। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस लुक वाइज जबरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है। प्रोज एंड कॉन्स की अगर यहाँ पर बात कर ले तो प्रोज में सिर्फ एक चीज ही मुझे नजर आ रही है और वो है इसकी बिग बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग। 6000 mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग प्रोज में आ रही है। इसके अलावा बाकी चीजें मुझे कॉन्स ही नजर आ रही है इसमें, क्योंकि जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस लॉन्च की गई है 41,000 की प्राइस में बिल्कुल भी ये डिवाइस खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। मेरे ख्याल में इसकी प्राइस अंडर 30,000 इनफ थी और अंडर 30,000 ये डिवाइस जो जस्टिफाइबल थी, लेकिन 41,000 में बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डिवाइस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।